बाजी जी खुला चैलेंज दे रहे हैं। जितने भी एमएलए पीछे रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैंने कार्य किया, विकास कार्य है। ये खुला चैलेंज है, डिबेट कर लो कहीं मर्जी बैठ के। सबसे ज़्यादा मैंने काम किया जितने एमएलए से जितने भी रहे हैं। कैसे देखो इस बात पर, कितनी सच्चाई है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, आपको बिल्कुल हल्के में ले रहे, खत्म बता रहे हैं भाई, लगातार पीछे रहो, चुनाव हारना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कैसे देखते हो इस बार टिकट को लेकर आप? ये जितने लोग आ रहे हैं ना, ये स्वार्थी लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष के नहीं हैं। ये तो टिकटार्थी हैं। अगर इनको टिकट मिलेगा तो ये कांग्रेसी हैं, नहीं तो आज तक इन्होंने कभी कांग्रेस को वोट डाली ही नहीं। जिस आदमी ने आज तक कभी कांग्रेस को वोट डाली ही नहीं, तो वो कांग्रेसी कैसे हो गया? गोलाची का विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, कुलपत बाजीगर जी हैं, रवि धारीवाल जी हैं। कैसे देखो इस बार भारतीय जनता पार्टी? इनके बारे में ना मैं सवाल करता हूँ, ना पूछना ही मेरे लेवल के आदमी नहीं है। जब मेरे लेवल का जो आदमी आएगा उसके बारे में कहूँ। आगे चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है इनमें से किसी को, तो कैसे देखते हो मुकाबला क्या कुछ रहेगा? किसी को मिल जाए कोई परवाह नहीं, सबको पटक नहीं दूंगा। इस बार पटक नहीं दूंगा, कोई आ जाए। और कम से कम 20 और 25 हज़ार के बीच में लीड आएगी मेरी, इससे कम नहीं लीड आएगी। भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें, टक्करा कौन सा नेता अभी आपके हिसाब से कोई है? कोई आपके हिसाब से कोई एक आधा है, कुछ नाम बता दो तो भी आपको टक्कर ले सकता है इनकी? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में कोई टक्कर लेने वाला है ही नहीं। कोई एक भी नहीं जी, बिल्कुल एक नहीं है, कोई टक्कर नहीं ले सकता। पीछे टक्कर ली थी, कैसे देखो आप? किसने? बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, टिकट की दौड़ में है। तो कैसे देखो कहीं ना कहीं अगर उनकी टिकट कट जाती है, खुद न खास्ता अंदर खाते अपने बुलवाएंगे, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं मामला कहीं गर्म, कैसे देखो आप? बाकी नेता के नाम से दिल्लू राम जी कहीं गुस्सा होते हैं, चलो उसके अपने गुस्से नहीं होता जी। नो, मैं किसी नेता का नाम लेने से गुस्से नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इनको नेता ना कहो, इनको ये कहो कि ये टिकटार्थी है, टिकट की लाइन लेने में खड़े हैं। हाँ, नेता में तो बहुत टाइम लगता है, नेता बनना बड़ा मुश्किल है। इनके बस की नहीं, बाकी जितनी में बोले कहाँ इनकी बस की बोला। ये अभी ये तो कांग्रेस पार्टी है। जिस व्यक्ति ने आज तक कभी कांग्रेस को वोट दी ही नहीं, ये जितने के आपने नाम गणवाए हैं सारे, इन्होंने अभी कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दी, तो फिर कांग्रेस टिकट कैसे दे देगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गोलाची का विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत? गोलाची का विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता टिकट की दौड़ में हैं, और कांग्रेस पार्टी की टिकट इस बार किसको मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और बहुत सारे भाजपा के नेता हैं और बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, मजबूत नेता हैं। इस बार गोलाची का विधानसभा में टिकट की दौड़ में है, और अपने आप को कहाँ मजबूत देखते कांग्रेस पार्टी की टिकट की दौड़ में, और क्या कुछ हालात देखते हैं सर, उनके सामने टिक पाओगे इस बार फिर आप? नहीं, टिकना या ना टिकना ये तो समय बताएगा, या ऊपर वाले देखेंगे कि किसने टिकना है किसने नहीं टिकना। मेरे भाई, आज ये जितने लोग आ रहे हैं ना, ये स्वार्थी लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष के नहीं हैं। ये तो टिकटार्थी हैं। अगर इनको टिकट मिलेगा तो ये कांग्रेसी हैं, नहीं तो आज तक इन्होंने कभी कांग्रेस को वोट डाली ही नहीं। जिस आदमी ने आज तक कभी कांग्रेस को वोट डाली ही नहीं, तो वो कांग्रेसी कैसे हो गया? मैं तो सन 82 से लेके, और मैं और मेरा सारा परिवार चले आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ ही लगे हैं। चाहे कांग्रेस किसी सत्ता में रही है, जब अपोजिशन में रही है, हमने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, सिपाही के नाते मेरा फ़र्ज है कांग्रेस की सेवा करना, वो कर रहा हूँ। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, आपको बिल्कुल हल्के में ले रहे, खत्म बता रहे हैं भाई, लगातार पीछे रहो, चुनाव हारना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कैसे देखते हो इस बार टिकट को लेकर आप? मैं पहले कह गया हूँ, टिकट वाला तो ऊपर वाला ने साफ करना है। ये जो हल्के में देखते हैं वो तो उनकी अपनी सोच है, कोई हल्के में है, जब मैं वो कैसा हूँ, लेकिन मेरा वजूद है जी। मेरी कांग्रेस पार्टी में मेरा वजूद है, मैं नेता हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ। एमएलए तो बन सकता है, नेता बनना बहुत मुश्किल है जी। इस करके पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जो मेरे को हल्के में देखते हैं उनको पता लग जाएगा आगे क्या वो बिकता है क्या नहीं है, पता लग जाएगा। ऐसे किसी को हल्के में कहना तो ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी दलील की बात है जी। कि कैसे कोई कितना उसमें वजन है, कितना नहीं है, कैसा है कैसा नहीं। तो मेरे जी हल्के के भी अगर चुनाव की बात करें, लगातार वाले चुनाव लड़ा है,
कहीं ना कहीं जीत भी आपने लगातार कोई मिल लिया, लेकिन उसके बाद चुनाव लगातार हारना, कहीं ना कहीं क्या कमी रही, कहीं ना कहीं लगातार ग्राउंड पे काम हो पाए, विकास कार्य कैसे थे, तो क्या कारण रहे हारने के आपके पीछे? देखो, हारने के कारण कई हैं। हार वो होती जो 10,000 से ऊपर जाके आदमी हारे। जी मैं कभी 2,000 से हारता हूँ, कभी 3,000 से हारता हूँ, कभी 3,500 से हारता हूँ, लास्ट मोमेंट पे आके। किस्मत की बात है मेरे भाई, किस्मत साथ ना दे तो ऐसे होता है। जब किस्मत साथ देती है या जनता साथ देती है तो मैं 3 दफ़ा जीता भी तो हूँ, इन लोगों की मेहरबानी से जीता हूँ। जी अब के माहौल बहुत अच्छा है, पक्ष में है और कांग्रेस की पक्ष में है। और खास करके जो कांग्रेस के नेता हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उसके पक्ष में ये जो मूवमेंट चल रही है लोगों की कि जो तीसरी दफ़ा हुड्डा साहब को ले आओ और रायना बचाओ, तो तीसरी दफ़ा माननीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जी उनको कोई रोक नहीं सकता। जी अगर बात करें इंडिया लेवल की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कैसे देखो आप? इस बार गठबंधन भी था, फिर भी कहीं ना कहीं हारा कारण बने, कैसे देखते हो आप? ऐसे है कि डबल ताकत होने के बाद, गठबंधन के बाद भी फिर भी प्रधानमंत्री का जो कद है वो बहुत बड़ा है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना वो ठीक सी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी तो कहता था कि अब के हम 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। 400 तो पार हो ही नहीं, लेकिन रह गए 240 में। ये तो असली वास्तव में इनकी 200 है, 40 इन्होंने वैसे गड़बड़ करके करी। तो इस करके गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का साथ लेना पड़ा, तब जाके ये सरकार बनी। तो ये तो दावे कर रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार तो हो ही नहीं। और ख़ास करके प्रधानमंत्री का जीतना 1.5 लाख वोटों का कोई जीतना थोड़ा है। वो 1.5 लाख से जीत रहे हैं दीपेंद्र भाई, 3,15,000 से जीत रहे हैं। जीत तो ये होती है ना, बिल्कुल फर्क है कहने का बहुत ज़्यादा। प्रधानमंत्री की जीत तो कम से कम 10 लाख से भी ऊपर की होनी चाहिए, तो जाके प्रधानमंत्री है। ये कोई जीत थोड़ा है। और जहाँ पे ये शोर मचाते थे राम लला, राम लला, राम, राम कोई इनका थोड़ा है, राम तो सबका है। राम तो आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, ये भाई बैठा है इसके हृदय में भी है। तो जहाँ से राम का ये कहते थे अयोध्या में, वहाँ से गठबंधन का आदमी जीतता है, जिनका जीतता है नहीं। जी इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो क्या कुछ देखते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के हालात? और भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, तो क्या कुछ रहेगी इसके सामने इस बार? ऐसे प्रधान जो हरियाणा का जो है और भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिट चुकी है। पीछे जो इन्होंने गठबंधन उसके साथ किया, दुष्यंत के साथ, आज हरियाणा के अंदर जगह जगह डकैतियाँ, फरोतियाँ, मर्डर, बलात्कार और करप्शन इतनी बढ़ गई है इस सरकार में कि सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। किसकी सरकार है? कौन इसका वालीवारस है? कोई पूछने वाला है? सबका साथ सबका विकास, कैसे देखते हो इस बात को? देखा कोई आपने? कैथल में देख लो, आपके कोई कैथल में विकास हुआ है? बताओ। कैथल की मंत्री भी रही है वो, क्या नाम उसका? राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी। हाँ, कमलेश ढांडा हाँ, कल्याण से राज्य मंत्री भी रही है। कोई काम हुआ यहाँ? जितना काम हुआ सारा कांग्रेस के टाइम ही हुआ है। और कांग्रेस के टाइम कैथल को चमकाया, सारे हल्के को जो है, और डिस्ट्रिक्ट कैथल को चमकाया सबको। बाकी क्या काम हुआ? काम वैसे तो डींगे मारते रहे भी, हमने ये कर दी, वो तो अब लोग भी इनको जवाब देंगे ना। अब इलेक्शन आ गया है, विधानसभा का इलेक्शन आ गया सिर पे, लोग जवाब देंगे कि किसी का काम किया कि नहीं किया। आज इन्होंने जितनी नौकरियां निकाली हैं, किसी का पेपर लीक हो गया, किसी का कुछ लीक हो गया, बेचारे मारे मारे बच्चे फिर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि गोला हल्का से 30,000 बच्चे बाहर फॉरेन में चले गए बेरोजगारी की वजह से, क्यों? नौकरी उनको यहाँ मिली नहीं, उनका भविष्य खराब हो रहा था। नशा इतना बढ़ गया गोला हल्का में, कोई पूछने वाला नहीं है। नशे के ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है।
यहाँ एक साथी एमएलए बना था, उसने ये नशे की यहाँ पर वो लेके आया। आज नशा इतना हो गया गोले में, क्योंकि पंजाब के साथ सटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नशा, कोई इस पर अंकुश लगाने वाला नहीं है। सरकार कांग्रेस की बनेगी, माननीय इसके सर्वे सर्वा और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। हम नशे पे भी अंकुश लगाएंगे और भी कई चीज़ें, जैसे हुड्डा साहब ने अनाउंस किया है कि भाई अगर मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं 6,000 रुपये पेंशन, वृद्धा पेंशन दूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। आज जो 1200 का सिलेंडर बिक रहा है वो 500 तक रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बिकने देंगे। जो एससी के और बीसी के प्लाट हैं वो 100 गज के प्लाट जैसे हमने शुरू किए थे 3.5 लाख के करीब कर दिए, 3 लाख के करीब रह के उनकी पोजेसन देना था, लेकिन इस सरकार ने उनका पोजेसन नहीं दिया। उनका पोजेसन देंगे और 100 गज का प्लाट देके उसके ऊपर मकान भी बना के देंगे, उसके साथ रसोई देंगे, बाथरूम भी देंगे और सारा पूरा सिस्टम बना के अच्छा उस 100 गज के ऊपर उस व्यक्ति को देंगे जो इसका वो पात्र बनेगा। जी, गोलाची का विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, कुलवंत बाजीगर जी हैं, रवि धारीवाल जी हैं, कैसे देखो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी? इनके बारे में ना मैं सवाल करता हूँ ना पूछना, ही मेरे लेवल के आदमी नहीं है। जब मेरे लेवल का जो आदमी आएगा मैं उसके बारे में कहूँगा। कुलवंत बाजीगर जी खुला चैलेंज दे रहे हैं, जितने भी एमएलए पीछे रहे हैं सबसे ज़्यादा मैंने कार्य किया, विकास करी है, वे खुला चैलेंज है, डिबेट कर लो कहीं मर्जी बैठ के, सबसे ज़्यादा मैंने काम किया जितने एमएलए से जितने भी रहे हैं। कैसे देखो इस बात पर, कितनी सच्चाई है? अरे यार, मैं उस आदमी उससे क्या डिबेट करेंगे जिस आदमी को देखो आज 376 का पर्चा दर्ज हो रहा है उस पर। 4 महीने वो बेचारी लेडीज ने वहाँ देखा नहीं आपने, चीका चौक पे उधम सिंह पे देखा था कि नहीं? वहाँ उसने धरना दे के रखा कि मेरे घर पे कब्जा कर लिया, मेरे साथ ही गलत, तो 376 का पर्चा भी दर्ज होया। फिर वो खट्टर साहब को कह कवा के उसे, ऐसे आदमी के साथ क्या बात करनी है? कोई बात करने के लायक है ये आदमी? छोड़ो यार। भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य हुआ आपके हिसाब से गोलाची का विधान? मैं जब कह रहा हूँ नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ आप भी तो घूम रहे हो, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और जितने काम सारे बीच में पड़ने के पड़े हैं। क्या अपना विकास तो किया होगा इन लोगों ने, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं हुआ। जी, आगे चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलती है इनमें से किसी को, तो कैसे देखते मुकाबला क्या कुछ रहेगा? किसी को मिल जाए कोई परवाह नहीं, सबको पटकनी दूंगा इस बार, पटकनी दूंगा, कोई आ जाए। और कम से कम 20 और 25,000 के बीच में लीड आएगी मेरी, इससे कम नहीं लीड आएगी। अच्छा, हाँ। तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, टिकट की दौड़ में है, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं अगर उनकी टिकट कट जाती है, खुद न खास्ता अंदर खाते आपने बुलवाएंगे, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं मामला कहीं गर्म, कैसे देखो आप हालात ये? इनको नेता न कहो, टिकटार्थी कहो आप। अच्छा, नेता नहीं है जो कहीं से आके मांगने, टिकट मांगने लग रहा है। टिकट मांगने का अधिकार है, डेमोक्रेसी मांग सकते हैं, कोई भी मांग सकता है, लेकिन ये नेता नहीं है, ये टिकटार्थी कह सकते हो आप। ये है टिकट किसी को मिलनी नहीं, और ये देख लेना सारे बाजेंगे, कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा। हाँ जी, पीछे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत मामले चुनाव की अगर बात करें, कहीं ना कहीं क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? अब पीछे जो कमी रही थी इस बार क्या कुछ खास रहेगा? उनके ऊपर अंकुश लगाएंगे, जो कमी रही है उसको जितना भी ये दूर कर रहे हैं, और कुछ किया कुछ कर देंगे। जी, जनता के बीच में जा रहे हो, कैसे देखते हो? कहीं ना कहीं प्यार कैसे मिल रहा है और कैसे देखते हो आगे चुनाव? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, अच्छा स्नेह मिल रहा है, लोगों की भावना अच्छी है, लोगों का प्यार है। लोग अब के तभी तो कह रहा हूँ, मैं अपने आप थोड़ा कह रहा हूँ कि 20,000 से 25,000 तक मैं जीतूंगा, तो लोग जिताएंगे ना। बिल्कुल मेरे भाई, लोग जिताएंगे, वोटर मेरे साथी जो हैं वो जिताएंगे। जी, तो वो जी कांग्रेस के नेता हैं, भाजपा के नेता अपना जीत का दावा कर रहे हैं, कैसे देखो इस बात में? फिर नेता कह रहे हो आप? जी, नेता मत कहो, अच्छा टिकटार्थी को, इनको नेता नहीं है। ये शब्द आपका गलत है, ये शब्द नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये नेता नहीं है, टिकटार्थी कह सकते हो आप। नेता तो है नहीं कोई, नेता तो ऐसे बनेगा जैसे दिलूराम बन रहा है, ऐसे नेता होते हैं। अच्छा, ये नेता थोड़ा है। आपने नींद उड़ा के टेंशन बढ़ा रही है, क्या बात है? आपके नाम से एकदम आग सी लग जाए सबके, क्या खास बात आ गया आपके नाम से? अब जिसको आग लगेगी लगती रहे, हमें तो किसी के ऊपर कोई लगता नहीं। आग लगती है तो पूछो, आप सवाल पूछो उनसे, भाई उसके नाम से आप इतने चिढ़ते क्यों हो? अच्छा, पैदा तो मेरे की है। अच्छा, ये रवि ताराली का, इसकी माँ मैंने चेयरमैन बना के रखी, ब्लॉक समिति सीवन की रखी है जी, और भी जितने साथी हैं। अब ये आपके वो डिबेट पे आ रहा था कुलवंत बाजीगर जी,
नहीं, छोड़ो इनकी बात, कोई और सवाल करना तो कर लो, इनके बारे में कुछ ना कहो। जी। तो कहीं ना कहीं मैं जो जनता है बीच में आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या देखते हो, विकास कार्य जो हो नहीं पाए थे, आपका चुनाव जीते थे उसके बाद नहीं हो पाए थे, कैसे देखो इस बार क्या रहेगा? अरे भाई, जो विकास कार्य नहीं हुए, रुके पड़े हैं, सरकार कांग्रेस की बनेगी, हम विकास भी करेंगे, और जो लोग लाइन में खड़े हैं, नौकरी वाले हैं, उनको पहले बहुत लगाए हमने, इतने लगाए हद से ज़्यादा। हर गांव में किसी में 5, 7, 10, 15, 20 हर गांव में मैंने लगाए। किसी बरादरी का, किसी कास्ट का कोई मतलब नहीं, कोई आ गया मेरे पास, हमने नौकरी लगाए और लगाएंगे, आगे लोगों की सेवा करेंगे। लोग जब MLA चुनते हैं तो इसी करके चुनते हैं कि हमारे दुख सुख में काम आए, हमारे कार्य करे, हमारे जो बच्चे हैं नौकरी लगे, वो हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जी। नशा कारोबार कैसे देखते हैं? लगातार वो जितने भी MLA बने हैं नशा कारोबार बढ़ावा दिया, बिजनेस किया, कहीं कि उसको कैसे देखो? उसको कहीं कि आपके बीच सवाल खड़े हुए थे, ऐसे कह रहे हैं बहुत सारे नेता, कैसे देखो? मेरे क्या सवाल खड़े हुए हैं? जी, कह रहे कहीं कि बढ़ावा दे रहे थे, साथ दे रहे थे अंदर खाते। मैं साथ किसी, मैं मेरे घर में तो आदि बच्चे चाय भी नहीं पीते। मैं तो नशे के इतना खिलाफ हूँ, विरुद्ध हूँ, हद से ज़्यादा। अच्छा। हाँ, जिसके घर में कोई चाय तक आधे बच्चे ना पीते हों, वो नशे को कैसे पनपने देगा? नशे का हम अंकुश चलगाएंगे। नशा सिर्फ अपना अपना परिवार का जो कहीं नौकरी लगवाए हैं ज़्यादातर, वो ऐसे कह रहे हैं। मैंने तो बहुत, इतना तो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है। अब जो पढ़े, घर बनाया उनका अपने अपने। अरे यार, जो पढ़ा लिखा होगा वो तो लगेगा, जो पढ़े लिखे, जितने में लोग और भी तो बहुत लगाए हैं। फिर अब सीवन में कम से कम 300 आदमी लगा रखा है मैंने। ये कोई है? सभी जगह लगाए, हर गांव में, सभी गांव में, कोई भी ऐसा गांव नहीं जिसमें 5, 7, 10 आदमी नौकरी ना लगे, लगाए हैं। जी। तो परिवार का तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। परिवार। जी। भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें, टक्करा कौन सा नेता है अभी आपके हिसाब से? कोई है, कोई आपके हिसाब से कोई एक आधा है, कुछ नाम बता दो तो अभी आपकी टक्कर ले सकता है कहीं कि? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में कोई टक्कर लेने वाला है ही नहीं, कोई एक भी नहीं। जी बिल्कुल एक नहीं है, कोई टक्कर नहीं ले सकता। पीछे टक्कर ली थी, कैसे देखो आप? किसने ली थी? भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा ली थी। भारतीय जनता पार्टी से चौथे नंबर पे आया था जी। कुलवंत बाजीगर जी भी है। वो भी जब आया था तो उस टाइम भी हालात ऐसे बन गए थे कि अब वो चीज़ कुछ और हो गई थी, तो तभी 2000 वोटों से वो जीत गया था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है, भारतीय जनता पार्टी से कुलवंत बाजीगर को मिल जाती है, ठीक है टिकट, और बहुत सारे कांग्रेस के नेता टिकट के दौड़ में हैं। कैसे देखो? ये तो 10 बजे घर भेज दूंगा। अच्छा। 10 बजे घर चले जाएंगे, उससे पहले जाने की लोड़ ही नहीं। 10 बजे जैसे आज वो भारतीय जनता पार्टी वाला वहाँ का चुनाव था ना, जलंधर का, ठीक है, तीसरे राउंड में ही भारतीय जनता पार्टी वाला छोड़ के अपने घर चला गया। वहाँ झाड़ू वाला जीते है। अच्छा। और पता नहीं 28,000 से कितने से जीत गया वो। जी। है महेंद्र भगत, वो जीता वहाँ से। तो ये तो 10 बजे घर चले जाएंगे, इनका क्या है? तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे आए आके। अच्छा। इससे जो हिसाब किताब वो ले मैं इनसे। अच्छा, आए तो सही। अच्छा। हाँ जी। इंडियन नेशनल लोकल दल है, बहुजन समाज पार्टी है, इसके बारे में कैसे देखो? गठबंधन है और क्या कुछ हालात देखते, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ, कोई असर नहीं। थोड़ी सी वोटें इनकी हैं, वो ले लेगा, बाकी इनका कोई इतना वो नहीं है। अच्छा। और चाबी बड़ा क्या रहेगा जी? पता चाबी बढ़ागा, चाबी बढ़ा क्या रहेगा जी? वो चाबी चूबी तो गई भाई, चाबी कहाँ है? सभी खड़े, चाबी का जैसे पहले चल गया था चला गया, अब चाबी का क्या रहेगा? चल दिन चाबी लोग अब तो ताला बंद के चाबी तो पता नहीं राजस्थान में पता नहीं कहाँ फेंका है, उधर चली गई। अब चाबी यहाँ नहीं है। ना, अब चाबी है ही नहीं जाने में, कहाँ है चाबी? ये तो वो राजस्थान फेंका है ना, ताला बंद करके चाबी राजस्थान में फेंक दी। जी। इस बार हरियाणा के अंदर क्या देखते हो? इस बार कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर? चुनाव लड़ती है तो लड़े, कोई बात नहीं, लड़े, पता लग जाएगा कितना का उनके पास। जी। गोलच्ची का विधानसभा पे सबसे ज़्यादा जोर लगाया हुआ है, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, कैसे देखो आप? आ जाए, कोई बात नहीं, जहाँ इतने आएगी ये भी आ जाए। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100 पे भारी पड़ूंगा। अच्छा, 100 पर अकेला वार है? 100 पे भारी पड़ूंगा। ये सारी जितनी पार्टियां हैं ना, ये सारी आ जाए, सबसे भारी पड़ूंगा। जी। हाँ, लोग हैं मेरे साथ, जी। मेरे साथ जनता है, जनार्दन जनता है मेरे साथ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे वर्कर हैं, मेरे भाई हैं, उनका प्यार है, वो साथ है मेरे। जी। आपसे मेरे लास्ट सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी से वो भी है, कांग्रेस पार्टी से खुदा न खास्ता टिकट उस किसी और नेता को मिल जाती है, आपका रिएक्शन, आपके क्या रहेगा रिएक्शन? मिल जाएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। अच्छा। हाँ, मैं तो सिपाही हूँ कांग्रेस का। अच्छा। हाँ,
आज़ाद की कोई प्लानिंग रहेगी अगर टिकट कट जाते खुद ना वास्ता किसकी? आपकी? अगर मैं इस उम्र में जा थोड़ा, मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी का सिपाही हूँ बोले हुए, अच्छा मैं क्यों करूँगा ऐसा काम? अच्छा, लेकिन टिकट मेरी है। टिकट आपकी है? हाँ, अच्छा टिकट मेरी है। अच्छा। टिकट बाकी आएगी, बाकी नेता हैं टिकट जितने- आएगी, बाबा जी देंगे टिकट, ऊपर वाले देंगे सारे। बाकी कांग्रेस के जितने भी हैं जी, बाकी का क्या होगा? बाकी जैसे आएंगे ऐसे वापस चले जाएंगे, और क्या, ये को मत करने के लिए थोड़ा आए हैं। जो टिकटार्थी है इनको नेता ना कहो आप, आपके शब्द गलत है। जी ठीक है। नेता किसी को नहीं कह रहे, ये टिकटार्थी को भी, जितने टिकटार्थी हैं इनका क्या रहेगा? अच्छा वो कहते हैं ना, एक दिल के टुकड़े हजार रहे, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा क्या? है। और भी ऐसे इसी कोई उधर जाएगा, पूछते रहना, देखते रहना। आप भी यही हो ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी यही हूँ। जी सर्वे करेंगे सर, आपकी गोला चिका में दिखाएंगे। मैं कहता हूँ देखते रहे, इनमें एक नहीं ठहरेगा, सब दौड़ जाएंगे। अच्छा हाँ। जी, तो अगर लास्ट आपसे सवाल है, जनता को मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे? जो वोट को अपील के कुछ कराओगे और क्या कुछ कहना चाहोगे? जनता को मेरी अपील है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, आके आप एक ईमान से तकड़े होके मजबूती से कांग्रेस पार्टी की मदद करें, हमेशा ही करते आए हैं। और कांग्रेस पार्टी आपके दुख में और सुख में सबसे आगे खड़ी है, और कांग्रेस की पार्टी आपका फायदा कर सकती है, जिसके सर्वे सर्वा चौधरी भूपेंद्र सिंह तीसरी दफ़ा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बनेंगे। जी धन्यवाद। ये थे दिल्लू राम जी, गोलचिका विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और दिग्गज नेता कांग्रेस के पुराने। तो उनसे खास मुलाकात करी गोलचिका विधानसभा चुनाव को लेकर। इस बार कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत है, क्या कुछ हालात रहेंगे चुनावी। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के भी हैं। इस बार कौन जीतेगा उसको लेकर कमेंट लगा जरूर रखियो। बाकी नेता के नाम से दिल्लू राम जी कहीं गुस्सा होते हैं, चलो उसके अपने अपने गुस्से नहीं होता। हाँ जी। नो, मैं किसी नेता का नाम लेने से गुस्से नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इनको नेता ना कहो, इनको ये कहो कि ये टिकटार्थी है, टिकट की लाइन लेने में खड़े हैं। हाँ, अच्छा नेता में तो बहुत टाइम लगता है, नेता बनना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इनके बस की नहीं बाकी जितनी भी हैं। बोले कहाँ इनके बस की बोला है, ये अभी ये तो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा जिस व्यक्ति ने आज तक कभी कांग्रेस को वोट दी ही नहीं, ये जितने के आपने नाम गणवाए हैं सारे, इन्होंने अभी कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दी, अच्छा तो फिर कांग्रेस टिकट कैसे दे देगी इनको? जी जी बिल्कुल। फिर पहले बैकग्राउंड तो है ना। अब आए हैं पार्टी के लिए काम करें, बिल्कुल आए हैं 5 साल 7 साल पार्टी के लिए काम करें। जब अगला इलेक्शन आएगा फिर पार्टी विचार करेगी इन पर भी, क्या करना क्या नहीं करना। ये थोड़ा कि आते टिकट मांगने लग जाएंगे, इतनी सस्ती कांग्रेस की टिकट नहीं है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो कांग्रेस है, बाल से खाल उतारती है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।